आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? तो जाने कारण और करें ये सरल उपाय। आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? कारण। आजकल युवा वर्ग का ज्योतिषियों से पूछा जाने वाला यह आम सा सवाल है। मैं इस लेख में शादी में विलंब के कारण और उसके एक सरल उपाय के बारे में बताऊंगा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं एक सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, शादी क्यों नहीं हो रही है, लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस विषय पर मैं पहले कुछ शादी में विलंब के सामान्य कारणों पर बात करूंगा, फिर शादी में विलंब के ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं उन पर चर्चा करूंगा। अंत में एक बहुत ही सरल उपाय भी दूंगा। उपाय में कोई जादू टोना टोटका नहीं होगा, रामायण का उपाय होगा। जो भी हमारे मेहमान शॉर्ट टर्म उपाय को सोचकर आए हैं वो चाहे तो लेख से विदा ले सकते हैं। जो उपाय के मामले में गंभीर हैं वो लेख पर अंत तक रुकें, लेख उनके लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, आजकल कंपटीशन से भरे इस युग में जब युवा वर्ग अपनी शिक्षा और उसके बाद अपने रोजगार व्यवसाय को लेकर इतने चिंतित और व्यस्त रहते हैं कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते कि उन्हें अपना परिवार भी बसाना है। बच्चों के माता पिता भी उनके ऊपर शादी के लिए ज्यादा दबाव नहीं डाल पाते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पहले बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर शादी ब्याह का देखा जाएगा। जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है तब तक सामान्यतः 26-28 की उम्र हो जाती है। उसके बाद जब शादी ब्याह के लिए माँ बाप वर या वधू की तलाश प्रारंभ करते हैं तो मनवांछित वर या वधू नहीं मिल रही होती है और शादी में विलंब प्रारंभ हो जाता है। आजकल प्रेम विवाह भी आम बात है। प्रेम विवाह में भी लड़के लड़कियों को पहले खुद एक दूसरे को समझने में समय लगता है। जब वो खुद मानसिक रूप से तैयार हो पाते हैं फिर अपने अभिभावकों को समझाने में समय लगता है। इस तरह सामान्य विलंब पहले ही हो चुका होता है, फिर ग्रह दशाओं की बारी आती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स। मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? 5 मुख्य कारण। शादी नहीं हो रही तो क्या करें? करें ये सरल उपाय। उपाय। माँ पार्वती स्तुति, गौरी स्तुति, रामायण चौपाई छंद। चलते चलते अपनी बात। नया लेख। आप इन्हें भी पसंद कर सकते हैं। मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? 5 मुख्य कारण। कुंडली में लगन और लग्नेश का कमजोर होना, सप्तमेश का कमजोर या पाप प्रभाव में होना, विवाह के कारक गुरु और शुक्र का कमजोर या पाप प्रभाव में होना, सही दशाओं या अंतर्दशाओं का शादी की उम्र में सक्रिय न होना, कुंडली में मांगलिक दोष होना। शादी नहीं हो रही तो क्या करें? करें ये सरल उपाय। इस विषय से संबंधित मैंने 2 लेख पहले लिखे थे। पहला, क्या जोड़ियां भगवान बनाते हैं। इस लेख में मैंने विस्तार से बताया था कि किसी की भी शादी का पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं कोई रिश्ता होता है। अगर आपने वह लेख नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लें, तो शादी या शादी में हो रहे विलंब के बारे में एक रोशनी मिलेगी। किसी भी इंसान की जन्म, मृत्यु और विवाह पहले से निश्चित होते हैं। कोई कब, कहाँ और कैसे पैदा होगा या मरेगा वह निश्चित है, वैसे ही विवाह भी निश्चित है कि कब, कैसे और किससे होना है। तो क्या फिर हमें चुपचाप बैठ के इंतजार करना चाहिए? मेरा जवाब होगा नहीं। आपको जो भी प्रयास जरूरी हो वह करने चाहिए। इसके बारे में एक पौराणिक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मां पार्वती का जन्म पर्वत राज हिमालय के यहाँ होता है तो नारद जी आते हैं और मां पार्वती के भविष्य के बारे में बताते हैं। वो संकेत देते हैं कि मां पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो सकता है, वही उनके लिए उचित वर हैं। इसी कथानक में आगे प्रसंग आया है कि पिछले जन्म में भी पार्वती शंकर जी को ब्याही थी। इसके बाद भी मां पार्वती ने घर बैठ के इंतजार नहीं किया, हजारों साल की तपस्या की, तब उन्होंने अपने वर को पाया। मां पार्वती की कठोर तपस्या वाले लेख में मैंने इसे विस्तार से लिखा है, जो पाठक पढ़ना चाहे वो यहाँ पढ़ सकते हैं। मां पार्वती की घोर तपस्या। इसलिए शादी में विलंब हो रहा हो, उसके कारण कोई भी हो, तो सिर्फ ईश्वर की शरण ही एक उपाय है। यहाँ मैं मां गौरी की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेने का उपाय बताऊंगा। उपाय। आपको 16 शुक्रवार तक माता रानी का व्रत रहना है। याद रहे, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को यह व्रत रहना है। शाम के समय अपने हाथ से दूध और चावल की खीर बनानी है। उसी खीर का भोग माता रानी को लगाना है। उसके बाद भोग वाली खीर को पूरी खीर में मिला देना है। सबसे पहले उस खीर में से एक कटोरी खीर अपनी माता जी को खिलानी है। अगर मां ना हो तो किसी भी बुजुर्ग महिला को दें। उसके बाद बची हुई खीर से पूरी इत्यादि के साथ आप एक समय भोजन कर लें। नमक का प्रयोग न करें, दिन में फलाहार करें जैसे नवरात्रि में करते हैं। सुबह के समय जो भी अपनी पूजा करते हैं वो करें। शाम के समय गौरी माँ के सामने घी का दीपक जलाकर नीचे दी गई स्तुति करनी है। माँ पार्वती स्तुति, गौरी स्तुति, रामायण चौपाई छंद। गौरी स्तुति। गौरी स्तुति। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन शदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहे तब आदि मध्य अफसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी,
विश्व बिहोमनी स्वबस बिहारनी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर्पुर सबही के, कीन्हेउ प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही, सादर सियम प्रसादु सिर धरेउ, बोली गौरी हर्षु हियम भरेउ, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सूची साचा, सो बरु मिली ही जाही, मनु राच, मनु जाही राचिव मिली ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो, एही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हियम हर्षी अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल सिया ही हरिषि ना जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अन फरकन लगे। जो भी भक्त इस स्तुति को भावपूर्ण होकर श्रद्धा से मां गौरी के सामने करता है वह शीघ्र मनवांछित जीवन साथी को पा जाता है, क्योंकि यह स्तुति खुद माता सीता जी ने भगवान श्री राम को पाने के लिए की थी, इसलिए यह प्रमाणित और शास्त्र सम्मत स्तुति है।